फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की नींव क्या है? न्याय है, समानता है या स्वतंत्रता है? लोकतंत्र की नींव क्या है? किसी भी व्यवस्था का, समाज का, परिवार का, जो यदि हम फाउंडेशन की बात करें, नींव की बात करें, तो नींव हर समय न्याय होगा, जस्टिस होगा। क्योंकि सारे समाजों में, देश के अंदर, समुदाय के अंदर, जाति के अंदर, धर्म के अंदर जो विरोध है, जो आंदोलन है, जो क्रांति है, वो उसकी बीज अन्याय से डलती है। उसका आधार अन्याय से शुरू होता है। तो इसका अर्थ है कि समाज के लिए, देश के लिए, काल के लिए, परिस्थिति के लिए, समुदाय के लिए, परिवार के लिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि न्याय नहीं है तो आप कोई भी दूसरे लक्ष्य अचीव नहीं कर सकते। अब भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर कितनी तरह की विविधता है, डाइवर्सिटी है। जातियों का, धर्मों का, भाषाओं का, क्षेत्रों का, जीवन पद्धति का, खान पीन का, हर तरह से भारत के अंदर हमें विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इस डाइवर्सिटी के बीच एक देश हमने बनाया है। कई सारी अलग अलग विविधता वाले समाजों का, संस्कृतियों का हमने एक सामंजस्य बिठाया है भारत के रूप में। अब वो सामंजस्य जो भारत के रूप में हमने बिठाया है, वह भारत का आधार क्या होगा? न्याय। यदि हमारा तंत्र, हमारा सिस्टम, हमारा संविधान यदि इन विविधताओं के बीच फेवर डिसफेवर कर रहा है, इन विविधताओं के बीच एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिस पैटर्न से समाज में लोगों के अंदर यह बात आ रही है, समाज के अंदर लोगों को यह बात लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यदि अन्याय नहीं हो रहा है तो न्याय नहीं हो रहा है। अब यह भावना जैसे समाज के अंदर, समुदाय के अंदर, व्यक्ति के अंदर हावी होगा, तो धीरे 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 फिर आप कोई भी, आप समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, फ्रेटर्निटी, बंधुता के लिए, एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए जो भी काम करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, वह आगे नहीं बढ़ेगा, वह सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर ये फीलिंग है समुदायों में कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब जैसे ये फीलिंग है तो फिर वो दूसरे समुदायों के प्रति अलग तरह की भावना रखेगा, दूसरे समुदायों के प्रति उनके अंदर गुस्सा, गुबार होगा। और उन गुस्सा और गुबार के बीच जब समानता की बात करेंगे, जब इक्वलिटी की बात करेंगे, तो समानता की दिशा में संविधान जितना कोशिश कर ले, व्यवस्था तंत्र जो भी कोशिश कर ले, यदि समानता के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यदि इस देश में जो हम कहते हैं इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा, तो कानून के समक्ष सभी की समानता का अर्थ उसमें अंडरस्टूड है कि सब तभी समान हो सकते हैं जब समाज के अंदर हम न्याय दे पाएंगे, जब समाज के अंदर धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर हम अंतर नहीं करें। यह देश, इस देश का व्यवस्था, इस देश की सरकार, हमारा संसद, राज्यों की विधायिकाएं ये समझेगा, वहां बैठे लोग ये समझेंगे कि इस देश के सभी लोग एक हैं, इस देश के सभी लोगों के साथ हमें एक सा व्यवहार करना है। वो ठीक है कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो यदि हम अपने नागरिकों को यह विश्वास नहीं दिलवा पाते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, या हमारे नागरिकों को यह लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो समाज, देश के अंदर न स्थिरता आ सकती है, न शांति आ सकती है। पिछले काफी वर्षों से भारत में
जिस तरह समाज का एक हिस्सा नागरिकों का विश्वास कमजोर पड़ रहा है, नागरिकों को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ऐसे में देश की स्थिरता के लिए एजेंसीज हैं, चाहे सुरक्षा की एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस का सिस्टम हो, ये सारी एजेंसीज अपने ऑब्जेक्टिव के लिए तभी काम कर पाएंगी और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगी जब नागरिकों का साथ मिलेगा, जब नागरिकों का फेथ होगा आपके साथ। क्योंकि किसी भी समाज में जब तक नागरिकों का फेथ नहीं होता तो समाज के अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में कहा जाता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है मोसाद, उसके इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं। उसने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं जहां इंटेलिजेंस की दुनिया में फिल्मों जैसी कहानी लगती है, लेकिन हमास के द्वारा बनाए गए बंधकों को सारे एफर्ट के बाद इजराइल की एजेंसी ढूंढ नहीं पाई। तो इसका अर्थ है क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ जो हमास का सहयोग रहा होगा, जो फेथ था, उसमें मोसाद के लिए इंटेलिजेंस के सारे एफर्ट फेल हो गए। तो समाज का साथ जरूरी है और समाज के साथ के लिए न्याय होगा, तभी समाज का साथ मिलेगा। तो आप स्थिरता शांति की दिशा में, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक समाज के अंदर स्थिरता नहीं होगी, शांति नहीं होगा, तब तक विकास और प्रगति के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, भारत दुनिया का विश्व पावर बनना चाहता है, हम चाहते हैं, चाहते नहीं है मतलब भारत उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है जहां हम इस सदी की दुनिया की एक शक्ति बनने वाले हैं। लेकिन वह तभी होगा जब हम समाज में न्याय को स्थापित कर पाएंगे, समाज में लोगों को यह विश्वास दिला पाएंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा। जब इसके लिए काम होगा, न्याय के लिए काम होगा, तो फिर समानता के ऑब्जेक्टिव को हम अपने आप अचीव कर सकते हैं। तो समानता का आधार जो है वो न्याय है, ये समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र की नींव न्याय होता है। लोकतंत्र की, व्यवस्था की, समाज की, समुदाय की, जाति की, धर्म की, परिवार की, सभी का आधार न्याय है। यह समझना होगा। न्याय के बाद ही समानता के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।